क्वेश्चन है, दो बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है। 2 वर्ष बाद अनुपात 7:8 होगा। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है दो बालकों की आयु का अनुपात, और ये जो अनुपात दिया हुआ है ये वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फर्स्ट बॉय और यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेकंड बॉय। अगर यहाँ पर अनुपात 5:6 है तो पहले लड़के की आयु हम यहाँ पर मानते हैं 5x, क्योंकि यहाँ पर अनुपात 5 है। और यहाँ पर दूसरे लड़के की हम वर्तमान आयु मान रहे हैं 6x, क्योंकि अनुपात क्या दिया हुआ है 5:6 और ये आयु का अनुपात है। तो पहले लड़के की जो आयु है वर्तमान में वो कितनी मान रहे हैं, हम 5x मान रहे हैं। और दूसरे लड़के की वर्तमान आयु क्या मान रहे हैं, हम 6x यहाँ पर मान रहे हैं। तो यहाँ पर अब आगे प्रश्न में दिया है कि 2 वर्ष बाद जो अनुपात होगा आयु में वो कितना होगा, 7:8 होगा। तो पहला जो लड़का है उसकी 2 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी, जो वर्तमान आयु 5x है तो 5x में हम 2 वर्ष जोड़ देंगे। इसी प्रकार हम दूसरे लड़के की भी 2 वर्ष बाद की आयु निकाल सकते हैं। दूसरे लड़के की वर्तमान आयु 6x है, 2 वर्ष बाद की आयु निकालनी है तो हमें यहाँ पर 2 वर्ष जोड़ना होगा। तो अब ये अनुपात कितना दिया हुआ है आयु में, 7:8 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम बट्टा लगा देंगे और बराबर में लिख देंगे 7/8। तो अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ये एक समीकरण है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का गुणा तो होगा किससे, 5x + 2 से, और 7 का गुणा होगा 6x + 2 से। तो यहाँ पर अब कोष्टक में गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 40x प्लस आएगा यहाँ पर 16 बराबर आएगा यहाँ पर 42x प्लस आएगा यहाँ पर 14। तो यहाँ पर 2x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1। अगर x बराबर 1 आ ही गया है तो हम पहले लड़के की अब वर्तमान आयु निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले लड़के की हमने वर्तमान आयु क्या मानी थी, 5x मानी थी। तो यहाँ पर अब हम आयु निकाल सकते हैं ना कि पहले लड़के की वर्तमान आयु कितनी होगी, क्योंकि x बराबर 1 है तो यहाँ पर पहले लड़के की वर्तमान आयु आ जाएगी 5 वर्ष, और दूसरे लड़के की वर्तमान आयु कितनी आएगी, 6 वर्ष आएगी। प्रश्न में पूछा है कि 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फर्स्ट अनुपात सेकंड। अगर यहाँ पर पहले लड़के की वर्तमान आयु 5 वर्ष है तो 12 वर्ष बाद कितनी आयु हो जाएगी, हम 5 में 12 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 17। और इसी प्रकार हम दूसरे लड़के की भी 12 वर्ष बाद की आयु निकाल सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि दूसरे लड़के की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, 6 वर्ष है। तो 12 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 6 में 12 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18 वर्ष। तो अब अनुपात कितना आया है, 17:18 आया है। इसको हम लिख सकते हैं 17/18। तो आप ये देख सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा।